सोमवार को जिला पंचायत चुनाव के नामांकन का आखिरी दिन था, जहां प्रत्याशियों और उनके समर्थकों की जबरदस्त गहमागहमी देखने को मिली। नामांकन दाखिल करने पहुंचे प्रत्याशियों ने अपनी ताकत दिखाते हुए समर्थकों के साथ रैली निकाली और जीत के दावे किए। नामांकन भरने के बाद प्रत्याशियों ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्होंने पिछले 5 साल जनता की सेवा में बेहतरीन काम किया है और आगे भी पूरी निष्ठा से कार्य करेंगे। सभी ने जीत को लेकर आत्मविश्वास जताते हुए कहा कि जनता का आशीर्वाद उनके साथ है और वे मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता देंगे। क्षेत्र क्रमांक 4 से नामांकन दाखिल करने वाले नीलम चंद्राकर ने कहा, हम चुनावी मेढक नहीं हैं, बल्कि हर समय जनता के हितों के लिए आवाज उठाई है और आगे भी उठाते रहेंगे। उन्होंने जनता से समर्थन की अपील करते हुए कहा कि उनका लक्ष्य क्षेत्र का समग्र विकास और जनता की भलाई सुनिश्चित करना है। अब देखना होगा कि जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुनती है और इस चुनावी समर में किसकी जीत होती है। आइए देखते हैं कि प्रत्याशियों ने जीत को लेकर कितने दावे किए और क्या कहा। क्षेत्र क्रमांक 4 जिला पंचायत कुरुद क्षेत्र से अभी जिला पंचायत के लिए मैं नाम निर्देशन पत्र जमा किया हूं और आज दूसरा सेट जमा किया हूं। फर्स्ट सेट 3 दिन पहले हो चुका था। जीत को लेकर क्या बोलूं? जीत के लिए आश्वस्त हैं। क्षेत्र की जनता के साथ लगातार रूबरू है। लगभग 15 साल से मैं डोर टू डोर और सभी घर के सुख दुख में लेकर के हर कार्यक्रम में मेरी उपस्थिति रहती है। हम लोग चुनावी मेढक के रूप में नहीं है कि चुनाव के समय गाँव में घूमो। हम लोग 12 महीना हम लोग घूमते हैं, चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी क्षेत्र की जनता का बुलाती है तो निश्चित रूप से हम लोग तुरंत वहाँ पर पहुँचते हैं। देखिए, मूलभूत की समस्याएं सबसे बड़ी रहती है। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी का, बिजली का, पुल पुलिया का या पानी का निकासी का, ये सब सारे चीज़ें मेन है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में है। और बाकी जैसे कोई बड़ा काम है उसके लिए मुख्य रूप से हम लोग जिला पंचायत के माध्यम से आगे जहाँ पर जाना है, जिस मंत्रालय का डिपार्टमेंट का काम है, हम वहाँ तक भी पहुँचने की कोशिश करते हैं। क्योंकि चूँकि मेरा ये तीसरा बार चुनाव है, 2 बार तो मैं रह चुका हूँ 10 साल जिला पंचायत सदस्य, और ये तीसरी बार मैं खुद किया हूँ और चौथी बार बोला जाए। एक बार मेरी धर्मपत्नी तारिणी चंद्राकर जी भी रही है, तो 3 बार तो हमारा हो चुका है, चौथा बार है। तो क्षेत्र के अंदर जितनी भी समस्या हैं उसको हम, बड़ी समस्या है तो वो उसके हिसाब से हम रायपुर में मंत्रालय तक वहाँ पर पहुँचते हैं, उस काम को पूरा कराते हैं। और नीचे स्तर पर जिला पंचायत से हम लोग संभागीय अधिकारियों से मिल करके वो काम को करवा लेते हैं। नहीं, कोई भी प्रत्याशी कमज़ोर नहीं होता, सभी प्रत्याशी मजबूत है और किसी को हमको हल्के में नहीं लेना है। बाकी क्षेत्र की जनता समझती है कि अपने बीच के लोग कौन हैं, तो वो परिणाम में समझ में आ जाएगा क्या परिणाम आता है। नाम धनेश्वरी साहू, ग्राम मुजगहान की रहने वाली है हम यहाँ, और क्षेत्र क्रमांक 5 से में है। जिला में मोल टिकट मिले हैं, मोला भारतीय जनता पार्टी द्वारा मिलेगी। कौन कौन से मुद्दों को लेकर क्षेत्र में चुनाव लड़ेंगे? मोदी सरकार अपन डबल इंजन के सरकार पूरा अपन किसान के हो या महतारी वंदना के बारे में हो या बहुत से योजना के बारे में हम जा के घर तक पहुँचाबू। हमें तो बहुत सहयोग मिला थे। जीत के कितने? जीत के तो बहुत ये है। और तो विकास को लेकर क्या? विकास के लिए बहुत अच्छे तरीक़ा से मैं विकास करूँ अपन गाँव में। जैसे अपन है, नाली है, निर्माण, सीसी रोड है, कहीं भवन है, और बहुत से अपन कार्य अपन मोदी जी के जो कार्य सुशासन अभी चलत न तेकर पूरा हर काम ला पूरा करेंगे। साय सरकार ला मैं अपन धन्यवाद देत हूँ और प्रधानमंत्री मोदी सरकार ला भी अपन तहे दिल से धन्यवाद देत हूँ। और सब कार्यकर्ता भाई बहनी मला तक में तहे दिल से धन्यवाद देत हूँ। ओकर मन के आशीर्वाद कृपा से मोला टिकट मिले है और भारतीय जनता पार्टी मोला चुन के भेजेगी। मेरा नाम जागेश्वरी साहू है। मैं क्षेत्र क्रमांक 6 के जिला पंचायत के अभी प्रत्याशी हूँ। क्या क्या मुद्दों को लेकर चुनाव में होते हैं? मुद्दा तो हमारे बहुत है, क्योंकि हमारे पास डबल इंजन की सरकार है
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पे और माननीय विष्णुदेव सरकार की सुशासन के तहत हम क्षेत्र में विकास कराएंगे। अपनी जीत को लेकर कितना स्वस्थ हैं? हम अपनी जीत को लेकर पूरा कॉन्फिडेंट के साथ जनता हमारे साथ है। भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ हमारे सर है, माननीय विष्णुदेव साय जी के हाथ हमारे सर है, तो हमें जीत से कोई हरा नहीं सकता। मैं श्रीमती घमेश्वरी कुमल साहू और मैं ग्राम दर्री की रहने वाली हूँ और मैं क्षेत्र क्रमांक 7 से जिला पंचायत सदस्य है। तो मेरे को कांग्रेस पार्टी ने अधिकृत प्रत्याशी के रूप में आज मैदान पे उतारे हैं। अभी मुद्दा क्या रहेगा जिसको लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? हमारे पास देखिए मुद्दे की कमी नहीं है। जिस तरह से भाजपा सरकार ने किसानों को और छला है, सभी वर्गों को छला है, हम उस मुद्दे को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता का पूर्ण बहुमत हम लोगों को मिलेगा। तो अपनी जीत को लेकर आप कितना आश्वस्त हैं? क्या लगता है? हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर के, क्योंकि जिस तरह से आज छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है और उन्होंने जो काम किए हैं, चुनाव जब आता है उन्होंने वादा तो करते हैं, जब निभाने की बात आती है तो वो निभा नहीं पाते हैं। आज सब वर्ग परेशान है और आज हम वही मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे और पूरी बहुमत के साथ हम विजय हासिल करेंगे। मैं त्रिलोक जैन, बगौद वाले के नाम से मेरे को जानते हैं। कौन से मुद्दे तो हमारे भाजपा के एक ही मुद्दा है और वो है विकास। सबका साथ, सबका विकास, न छोटा न बड़ा, अंतिम पंक्ति तक बैठा व्यक्ति भी हमारा सहोदर भाई है। हम उसकी सेवा के लिए ही भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं और आज नहीं लगभग 30 साल से हम सेवा कर रहे हैं और इसी का प्रसाद है कि भारतीय जनता पार्टी आज हमको ये अवसर प्रदान की है। यदि ये अवसर जनता हम जनार्दन हमको देती है तो भारतीय जनता पार्टी का एकात्म मानवतावाद का सिद्धांत है, नीचे से नीचे व्यक्ति तक विकास को पहुंचाने का प्रयास करेंगे और देश को एक नई मजबूती देंगे यहाँ के प्रजाजन की सेवा करके। कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर कितनी चुनौती मान रहे हैं? बिना चुनौती के कोई चुनाव नहीं होता। चुनौती मेरे लिए भी नहीं है, अब बड़ी चुनौती उनके लिए है। वो कितने वोट से पीछे रह पाते हैं। अब मेरे लिए वो चुनौती नहीं है, अब वो मेरे कार्यकर्ताओं के लिए चुनौती है। एक एक कार्यकर्ता मिलकर मेरा काम कर रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार धन बल नहीं, दारू बल नहीं, सिद्धांत का बल चलेगा, कार्यकर्ताओं का विकास का बल चलेगा, एक शालीनता का व्यवहार होगा विधानसभा में। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस क्षेत्र में मैंने वर्षों घूमा है, वहां की जनता जनार्दन, वहां के कार्यकर्ता मेरे कंधे से कंधा मिलाकर इस जिला पंचायत की सीढ़ी तक मुझे पहुंचाएंगे और यही अपेक्षा है। तो मैं चुनौती नहीं मानता उसको, ये तो मेरा कर्म भूमि है, कर्म करना मेरा काम है। जनता जनार्दन का जो आशीर्वाद है वो मुझे सहर्ष स्वीकार रहेगा। आपका परिचय बताइए। जी, मैं श्रीमती हिना ध्रुव, पति श्री उपेंद्र ध्रुव, जिला सदस्य हेतु क्रमांक 10 से उम्मीदवार हूँ। कौन-कौन से मुद्दों को लेकर मैदान में? अब जो भी मूलभूत सुविधा है हम अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न कोशिश करेंगे, सबके साथ है, सबका विश्वास के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ हमें विजय बनाए और हम उस विश्वास पे खड़े हो उतरेंगे। युवा है, आप युवा हैं, युवा के लिए क्या चीज़? हाँ, युवा की जो भी हो, आज का बेरोजगारी है, जो भी चीज़ें हैं हम उसे पहले जानने की कोशिश करेंगे, पूरा करने के। और जो हमारे क्षेत्र क्रमांक 10 है वहाँ जो भी मतलब परेशानी है, रोड है, पुल है, ये सब को देखते हुए हम उस पर